उस रात गांव की चाय की दुकान पर हमेशा की तरह भीड़ थी। ये क्या बात हुई? आज तक ऐसा कभी हुआ है कि हरिया चौकीदार समय पर ना आए? सही कह रहा है। पिछले 20 साल से मैं उसे देख रहा हूँ। वो चाहे कैसा भी मौसम हो, तूफान, बरसात या कड़कड़ाती ठंड, वो हमेशा अपनी ड्यूटी पर रहता है। मेरा मन तो घबरा रहा है। इतना अच्छा आदमी, सबके काम आता है, कहीं तबीयत तो खराब नहीं हो गई। सन्नाटा छा गया। सभी के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। हरिया के बिना मानो गांव की रूटीन अधूरी थी। उसकी सख्त लेकिन दयालु आवाज, उसकी हंसी और लालटेन की रोशनी, ये सब गांव की रात का हिस्सा बन चुके थे। नहीं रे, ये बात मुझे ठीक नहीं लग रही। चल चलते हैं उसके घर, कहीं अकेले में तबीयत बिगड़ गई हो तो। हाँ, और ये चाय साथ ले जाओ। तुम जानते हो, शाम की अदरक इलायची वाली चाय पिए बिना वो एक घड़ी भी चैन से नहीं बैठता। दोनों दोस्तों ने चाय का कप उठाया और हरिया चौकीदार के घर की ओर चल पड़े। गांव की गलियां अंधेरे में डूबी थीं। कहीं कहीं बस लालटेन की पीली रोशनी हल्का सा उजाला बिखेर रही थी। करीब 10 मिनट चलने के बाद वे उसके घर पहुंचे। दरवाजा बंद था, लेकिन अजीब बात यह थी कि घर पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। ये तो बड़ा अजीब है। हरिया तो कभी अंधेरे में नहीं बैठता। हरिया काका, दरवाजा खोलो, हम आए हैं। 2-3 बार आवाज देने के बाद भीतर से किसी के चलने की आहट आई। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने खड़े थे हरिया चौकीदार। लेकिन उनका चेहरा बिल्कुल फीका और सूखा लग रहा था, जैसे कई दिन से बीमार हूं। और सबसे डरावनी बात, उनकी आंखों में वो जानी पहचानी चमक बिल्कुल नहीं थी। आओ, अंदर आओ। काका, तबीयत ठीक है? आप दुकान पर क्यों नहीं आए? और ये घर अंधेरे में क्यों रखा है? हरिया ने बिना कुछ कहे बस लालटेन जलाई और चारपाई पर बैठ गए। चाय लेकर आए दोनों दोस्तों को देखकर उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी। तुम लोग सच में बहुत अच्छे हो। एक दिन नहीं गया तो चाय लेकर पहुंच गए। लेकिन मन आज कुछ अच्छा नहीं था। सुबह से बेचैनी सी हो रही थी। बेचैनी? क्यों? क्या हुआ? कुछ देर चुप रहने के बाद हरिया ने कहा, असल में आज सुबह मुझे एक चिट्ठी मिली है, मेरे बड़े भाई धनंजय की। मोहन और राजू एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। धनंजय काका जो बनारस में रहते हैं? अरे हम तो उन्हें सालों से देखे ही नहीं। हाँ, वही। बहुत सालों से अकेले रह रहे हैं। भाभी के जाने के बाद और बेटे की मौत के बाद तो जैसे जिंदगी से नाता ही तोड़ लिया। कितनी बार कहा मेरे पास आकर रहो, लेकिन नहीं। अब अचानक उन्होंने चिट्ठी लिखी है और उसमें बस इतना लिखा है कि बहुत जल्दी आकर मिलना बहुत जरूरी है। अरे इसमें चिंता की क्या बात है? शायद तुम्हें देखने का मन हुआ हो उनका। नहीं रे, मैं उन्हें जानता हूं। वो बिना वजह कभी किसी को बुलाते नहीं, और अब इस तरह अचानक। तो काका, कल ही चलते हैं, हम तीनों साथ में। अगर कोई तकलीफ है तो साथ मिलकर हल करेंगे। और वैसे भी बहुत दिन हो गए, उनसे मिलना भी तो जरूरी है। ये सुनकर हरिया की आंखों में हल्की चमक लौट आई। तुम दोनों सच में मेरे लिए भगवान हो। ठीक है, कल सुबह चलते हैं। बस मन में एक डर सा है। पता नहीं क्यों लगता है कि ये चिट्ठी कोई साधारण बुलावा नहीं है। सुबह का वक्त था। इछापुर गांव की गलियों में अभी अभी सूरज की हल्की हल्की किरणें उतरी थीं। गांव वाले खेत खलिहानों की ओर जा रहे थे और बच्चे स्कूल की राह पकड़ रहे थे। लेकिन आज एक अलग सी हलचल थी। हरिया चौकीदार, मोहन और राजू अपने छोटे से बैग लेकर तैयार खड़े थे। हरिया ने अपने भाई धनंजय के पसंदीदा रसगुल्ले, एक जोड़ी धोती पंजाबी और लालटेन साथ रखी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और उत्साह दोनों झलक रहे थे। काका, ऐसा लग रहा है जैसे बारात में जा रहे हो। मजाक मत कर मोहन, इस बार मन बहुत भारी है। लगता है सफर आसान नहीं होगा। आप तो हमेशा दूसरों का हौसला बढ़ाते रहे हो, आज डर क्यों दिखा रहे हो? चलो, सब ठीक होगा। तीनों ने हावड़ा स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़ी।
छोटे छोटे गांव, तालाब और मंदिर पीछे छूटते जा रहे थे और बीच बीच में दूर से सियारों की हुक्का हुआ सुनाई देती। गाड़ी की छुक छुक और मौसम की उदासी माहौल को और भी रहस्यमय बना। करीब 1 घंटे तक ट्रेन चलती रही, फिर अचानक बीच रास्ते में ही रुक गई। गाड़ी रुकते ही खामोशी छा गई। बाहर सिर्फ बारिश की टपटप और मेंढकों की आवाज। लेकिन तभी राजू ने महसूस किया कि उनके डिब्बे की खिड़की के पास कोई खड़ा है। उसने बाहर झांका और देखा कि बरसते पानी में एक सफेद साड़ी पहनी औरत पेड़ के नीचे खड़ी है। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। मोहन काका, देखो तो। लेकिन जब तक बाकी दोनों देख पाते, वो औरत अचानक गायब हो गई, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। मैंने कहा था ना, ये सफर आसान नहीं होगा। कुछ तो है जो हमें रोकना चाहता है। शाम होते होते ट्रेन बनारस स्टेशन पहुंची। बारिश थमी हुई थी, लेकिन आसमान काला था और बिजली चमक रही थी। ये जगह तो बिल्कुल वीरान लग रही है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं। तीनों स्टेशन से बाहर निकले तो देखा न कार न इंसान, बस खाली गलियां और अंधेरे में डूबा हुआ मकान। चलो अब पैदल ही जाना होगा। धनंजय का घर यहाँ से दूर नहीं है। कीचड़ और पानी से भरी गलियों से गुजरने लगे। बार बार उन्हें लगता कोई उनके पीछे चल रहा है। पानी में छपाक छपाक कदमों की आवाज आती, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई दिखाई नहीं देता। काका, ये आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही है या तुम दोनों को भी? नहीं रे, मुझे भी। और अभी तो जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर ठंडी सांस ली हो। पीछे देखो, नानी आ गया तुम लोगों का। भागो रे भागो।